Hi friends, do you share your toothbrush? Or do you share your undergarments? Nahi na. So if you can't share your toothbrush, if you can't share your undergarments, how can you share your OTP one-time password with someone? तो दोस्तों, आज के इस फाइनेंशियल फ्रॉड सीरीज में हम बात करेंगे विशिंग की। ओटीपी से कितने प्रकार के फ्रॉड्स हो रहे हैं और इन फ्रॉड्स को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाता हूं अपने दोस्त प्रो को, जो थोड़ा सा शर्मा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रो की शादी है। अब ये शादी है या बर्बादी है, ये तो एपिसोड में पता चलेगा। तो सुनिए प्रो की शादी की कहानी इस ब्रो की जुबानी। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरते ही इंसान की मौत हो जाती है और खुशियों का घड़ा भरते ही इंसान की शादी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे प्रो के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, जब हमारा प्रो शादी के फेरों का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉलर ये कहता है, सर मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूं, आपकी एक इंश्योरेंस की पॉलिसी 50,000 रुपए की एक्टिवेट कराने के लिए आपने रिक्वेस्ट किया था, मैं वो पॉलिसी प्रोसेस कर रहा हूं। प्रो चौंक जाता है और गुस्से में कहता है कि ऐसी कोई भी पॉलिसी एक्टिवेट करने को मैंने तो नहीं कहा था। तो अननोन कॉलर बड़े प्यार से कहता है कि सर, ये आपने ही रिक्वेस्ट प्लेस की थी हमारे आगे, आपका नाम प्रो है और आपकी सारी जानकारी हमारे पास में है, जैसे कि आपका फोन नंबर जो है 1234567890 और सर आप रामनगर में रहते हैं। अब प्रो को गुस्सा आ जाता है। प्रो ये कहता है कि देखो, ये पॉलिसी अगर मैंने प्रोसेस की है तो मैं ही इसको कैंसिल कर रहा हूं, इमीडिएटली इस पॉलिसी को कैंसिल करो। इस बात पे ये अननोन कॉलर बहुत शांति के साथ ये कहता है कि सर, आपके रिक्वेस्ट पे मैं आपकी पॉलिसी कैंसिल कर रहा हूं, पर इसके लिए मुझे आपके अकाउंट से लिंक्ड डेबिट कार्ड के डिटेल्स चाहिए होंगे, जैसे डेबिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका CVV। आप ये तीनों चीजें जब मुझसे शेयर करेंगे तो मैं एक कैंसिलेशन कोड जो 6 डिजिट का है वो आपसे शेयर करूंगा ओवर योर SMS, और आप ये मेरे से इन टर्न शेयर कर लेना, फिर आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद ये कॉलर एक 6 अंकों का OTP ट्रिगर करता है और प्रो इसे शेयर कर लेता है। जैसे ही प्रो ये 6 अंकों का OTP शेयर करता है, अननोन कॉलर कहता है कि सर, अब आपकी पॉलिसी कैंसिल हो गई है। प्रो बहुत खुश होता है, उसको धन्यवाद देता है और इसके बाद ये फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी प्रो को मैसेज आता है कि उसके अकाउंट से 50,000 रुपए डेबिट हो गए हैं। प्रो घबरा जाता है। अब प्रो जल्दी से उस अननोन कॉलर के नंबर पे वापस से कॉल करता है, पर कोई जवाब नहीं आता। अब प्रो वापस जाता है, शादी के बाकी फेरे लेता है अपनी ब्राइड प्रीति के साथ। वो दोनों मिलकर के हनीमून प्लान कर रहे होते हैं। प्रो का मन होता है मनाली का और प्रीति केरल जाना चाहती है। तभी प्रीति का फोन बजता है और एक अननोन कॉलर प्रीति को कॉल करता है और कहता है कि मैडम, मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूं और आपकी चूंकि शादी हुई है तो हम लोग आपको एक हनीमून का वाउचर 50,000 रुपए का देना चाह रहे हैं। प्रीति हंसती है और कहती है कि ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मुझे इसके लिए मेरा डेबिट कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें आपसे शेयर करनी पड़ेंगी और इसके बाद शायद आप कोई मुझे OTP भी दोगे। ये बात सुन के फ्रॉडस्टर चौंक जाता है और प्रीति कहती है, भाग, फोन रखो, मुझे पता है तुम एक फ्रॉडस्टर हो। इसके बाद प्रो अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में प्रीति को बताता है और साथ ही ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता है कि उसको इतनी समझदार बीवी मिली। तो आइए अब देखते हैं कि अमिताभ बच्चन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे OTP फ्रॉड्स के बारे में क्या जानकारी देना चाह रहे हैं। पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो आइए चलते हैं और समझते हैं इनके मोडस ऑपरेंडी या कार्यप्रणाली को।
तो दोस्तों, सबसे पहले एक अननोन कॉलर आपको कॉल करता है। वो खुद को एक बैंक एग्जीक्यूटिव बताता है और अर्जेंसी के नाम पे, किसी इमीडिएट प्रॉब्लम के नाम पे या फिर किसी एक्साइटमेंट के नाम पे आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और मैनिपुलेट करने के बाद वो आपसे आपका ओटीपी, जो वेरिफिकेशन कोड, कंफर्मेशन कोड, हनीमून कोड या मल्टीपल कोड्स के नाम पे लेता है। और फिर उसके बाद आप जब उससे वो ओटीपी शेयर करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ऐसी स्थिति में डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स, अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स या ओटीपी ये किसी के साथ भी साझा ना करें। दूसरी बड़ी बात कि आपका बैंक या आपके बैंक का कोई कर्मचारी आपसे ओटीपी की कभी भी डिमांड नहीं करता। तीसरी सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पोस्ट जो आप करते हैं आपके शादी से रिलेटेड, आपके फंक्शन से रिलेटेड, आपके ट्रैवल से रिलेटेड, ये सारी चीजें ट्रिगर करती हैं एक फ्रॉडस्टर्स को आपको मौके के हिसाब से कॉल करने की। सो सोशल मीडिया पोस्ट पे प्लीज बचें या शेयर करें सिर्फ अपने दोस्तों के साथ में। यदि आपके साथ इसके बाद भी किसी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले आप अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें और अपने डेबिट कार्ड और अकाउंट को इमीडिएटली ब्लॉक कराएं। और आखिरी महत्वपूर्ण बात कि इस घटना की जानकारी अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो नेशनल साइबर क्राइम सेल को जरूर दें, या तो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए या फिर 1930 नंबर पे कॉल करके। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं बहुत सारे वीडियो सीरीज लेकर के आने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे। लेट अस बी अवेयर ऑन द फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड लेट अस गिव अ प्रॉपर रिटेलिएशन टू दीज फ्रॉडस्टर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।